हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू पढ़ते रहो एंड सीखते रहो। बच्चों कैसे हो आप सब। तो हमने क्या किया था, अशोक के बारे में पढ़ना शुरू किया था। अशोक मौर्य साम्राज्य के क्या थे, एक इम्पोर्टेंट क्या थे, राजा थे। और उनके साम्राज्य का विस्तार के साथ साथ हमने जो उनके पास जो उनके धार्मिक जीवन था उसके बारे में भी क्या कर लिया था, हमने डिस्कशन कंप्लीट कर ली थी। तो आज के पढ़ने जा रहे थे आज हम पढ़ने जा रहे थे उनके अभिलेखों के बारे में। ठीक है, आज की वीडियो शायद शॉर्ट भी हो सकती है, लॉन्ग भी हो सकती है, लेकिन आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अशोक के अभिलेख। लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, उससे पहले हम फटाफट से रिवाइज करेंगे कि कल हमने क्या पढ़ा था और कल हमने अशोक के धर्म के बारे में पढ़ा था। तो सबसे पहले धर्म क्या है हमारा, सबसे पहले अशोक का धर्म क्या है, धर्म का क्या है, चेंज वर्जन है, प्राकृत रूपांतर है। ठीक है, तो फिर क्या बताया गया है, अशोक ने एक संहिता जारी की थी, मतलब अपनी जनता के नैतिक उत्थान के लिए, और उसे क्या नाम दिया गया है, धर्म का नाम दिया गया है। ठीक है, उसके अभिलेखों में मतलब क्या नाम दिया गया, धर्म का नाम दिया गया है। ठीक है, तो धर्म का मूल सिद्धांत क्या है, स्वनियंत्रण। क्या क्या है मूल सिद्धांत इसका, स्वनियंत्रण। मतलब खुद पे क्या करना है, आपको कंट्रोल करना है। क्या करना है, कंट्रोल करना है। ठीक है, और जो इसके धर्म के क्या क्या गुण है, साधुता है, मृदुता है और प्योरिटी है हमारे पास। सत्य बोलना है आपको, दान करना है, दया की भावना रखनी है सबके लिए, और क्या रखना है, कल्याण की भावना रखनी है। तो ये क्या हो गए, उसके गुण हो गए। और उसने क्या किया था, अशोक ने अपने शासनकाल के दौरान कुछ लोगों को क्या किया था, जैसे आज के टर्म में, आज के इसमें क्या किया जाता है, अधिकारियों को नियुक्त किया जाता है, वैसे कुछ अधिकारियों को नियुक्त किया गया है और उनका नाम क्या बताया गया है, प्रादेशिकों, रज्जुकों या युक्तों। उन्हें क्या आदेश दिया गया है, उन्हें आदेश दिया गया था कि आप क्या करेंगे, आप हर 5 साल में कहाँ जाएंगे, जनता के बीच जाएंगे और उन्हें क्या देंगे, धर्म का उपदेश देंगे। क्या देंगे, धर्म का उपदेश देंगे, ताकि क्या हो सके, उनसे लोगों को क्या मिले, धर्म की जानकारी मिले या धर्म की जानकारी मिले। और इसके साथ साथ क्या किया था उन्होंने, लोगों को बाहर भी भेजा था। कहाँ भला, बाहर के देशों में भी भेजा था धर्म के प्रचार के लिए। और वो देश कौन कौन से थे, सबसे पहले था हमारा ग्रीस, श्रीलंका, सीरिया एंड इजिप्ट। यहाँ क्या भेजा था उन्होंने, लोगों को, अपने जो धर्म प्रचारक थे उनको भेजा था धर्म का प्रचार करने के लिए। तो आज हम क्या करेंगे, अशोक के अभिलेख के बारे में पढ़ेंगे। तो अशोक के अभिलेख में बताया गया है कि भारत में जो शिलालेख का प्रचलन करवाया है ना, शिलालेख, सबसे पहली टर्म क्या आएगी इसमें, शिलालेख आएगी। ठीक है, शिलालेख मतलब जो शिलालेख का प्रचलन किसने करवाया है, अशोक ने करवाया था। किसने करवाया था, अशोक ने। और कैसे बताया था कि क्या करना है आपको, राज्य आदेश के रूप में, राज्य को आदेश दिया था इसके थ्रू उसने। ठीक है, अशोक ने। और क्या बताया गया है, एक और टर्म आएगी इसमें, और वो पहला राजा था जिसने क्या किया था, इससे क्या था, जनता से संवाद कायम किया था। शिलालेख के थ्रू क्या किया था, जनता से संवाद कायम किया था। ठीक है, तो शिलालेख में किसी सबसे पहला कौन शासक था इंडिया में, अशोक था, जिसने क्या किया, राज्य को आदेश दिया। ठीक है, क्या कैसे राज्य को आदेश दिया, और वो पहला राजा था जिसने क्या किया, अपनी जनता के साथ संवाद कायम किया, किसके थ्रू, शिलालेख के थ्रू। ठीक है, और अब अशोक के शिलालेखों का हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारे इसमें डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले शिलालेख आते हैं हमारे, पहला क्या आएगा, शिलालेख आएगा, है ना। दूसरा आएगा स्तंभ लेख, और थर्ड आएगा हमारा गुहा लेख। गुहा लेख मतलब जो कि किस में लिखे गए हैं, गुफा में लिखा गया है, गुफा, है ना, गुफा में क्या है, वर्णित है ये। ठीक है, तो स्तंभ लेख भी क्या आ सकते हैं हमारे, एक तो बड़े आकार के होंगे, वृहद आकार के होंगे, वृहद शिलालेख, और दूसरे क्या होंगे, लघु।
है ना। और स्तंभ में भी यही है हमारे पास कि कैसे होंगे, दीर्घ स्तंभ लेख होंगे या कैसे होंगे, लघु स्तंभ लेख होंगे, ठीक है। तो इनकी संख्या कितनी है, वृहद शिलालेख की संख्या है 14, कितनी है 14, और जो दीर्घ और लघु की है ना। और किसी किसी सोर्स में क्या क्या मिलता है, कितने स्थानों से मिले हैं, ये हमें 8 स्थानों से मिले हैं, ठीक है। तो और दीर्घ की संख्या कितनी है हमारे पास, 7 है, कितनी है 7 है, 7 दूनी 14, बस सिंपली याद रखना है आपने। और गुहालेख जो गुफाओं में क्या है, वर्णित है, उत्कीर्ण किए गए हैं, ठीक है। तो ये हो गए हमारे अशोक के अभिलेख। अशोक, और कल क्या पढ़ेंगे हम इसमें, कल हम इसके बारे में देखेंगे कि शिलालेख में किस किस कौन कौन सी विषय वस्तु है। सबसे पहली बात यह है कि अशोक के जो जितने भी शिलालेख है उसमें हमें बताया गया है, उसमें प्रशासनिक विषय है, वो क्या लिखा गया है, उसमें प्रशासनिक विषय है वो। लेकिन क्या है, एक जो शिलालेख है वो किससे रिलेटेड है, हमारा आर्थिक विषय से रिलेटेड है, ठीक है। तो इसके बाद का हम कल डिस्कस करेंगे। आज हमने जो पढ़ा वो क्या कर लेते हैं, फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं, फटाफट से देख लेते हैं। क्या अशोक के अभिलेख क्या था, अशोक में क्या क्या शिलालेख के द्वारा, मतलब शिलालेख का प्रचलन कराने वाला अशोक क्या था, पहला राजा था, ठीक है। और कैसे दिए थे उसने, राज्य को आदेश दिए थे, किसके द्वारा, शिलालेख में, है ना। और क्या क्या था, ऐसा करने वाला वो कौन थे, पहले राजा था, जिसने क्या किया, अपनी प्रजा से क्या किया, संवाद कायम किया, ठीक है। फिर क्या बताया गया, मतलब इसको जो डिस्क्रिप्शन है अभिलेखों का, जो कितने पार्ट में, शिलालेख में, फिर सेकंड स्तंभ लेख, और थर्ड क्या है हमारे पास, गुहा लेख है, ठीक है। शिलालेख क्या बताया गया है हमारे पास कि ये बड़े मतलब वृहद हो सकते हैं या फिर कैसे हो सकते हैं, लघु हो सकते हैं। और वृहद की संख्या कितनी है, 14 है। और ये कहां से लेके कहां तक मिले हमें, मतलब शिलालेख कहां से कहां तक मिले हमें, पाकिस्तान से लेके हमारे कर्नाटक तक के हिस्से में मिले हैं। कल क्या करेंगे, कल हम एक लिस्ट बना देंगे और फिर हमें पता चल जाएगा कौन कौन से हिस्से में हमें ज्यादा मिले, लेकिन सबसे ज्यादा कहाँ मिले, कर्नाटक से हमें प्राप्त हुए हैं ये, ठीक है। फिर स्तंभ लेख कितने हैं, दीर्घ है या लघु है, जैसे सारनाथ का स्तंभ है ना, तो दीर्घ कितने हो गए, 7 हो गए। एंड गुहा लेख क्या है, जो गुफाओं में उत्कीर्ण लेख है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। और हाँ, आप चैनल पे बिल्कुल नए आए होंगे, फर्स्ट टाइम विजिट किया होगा, तो प्लीज डू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।